जय हिंद दोस्तों। तो अब तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, थर्ड स्टेट के लोग किंग से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट करके नेशनल नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। ओके, खुद को वर्साइल के एक इंडो टेनिस कोर्ट के ग्राउंड के हॉल में इकट्ठा किया और अपने आप को 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ओके। और उन्होंने कसम खाई कि तब तक नेशनल असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे, यानी कि अ, खुद को रोकेंगे नहीं, जब तक कि वो फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना लिख दें जिसमें मोनार्क के पावर लिमिट हो जाए। ओके, या लिमिट में आ जाए। ठीक है। इसके बाद इसके बाद कुछ केस हुआ। अब देखिए कि नेशनल असेंबली अगर बन गया है तो उसको लीड करने वाले भी तो कुछ लोग होंगे। तो लीड करने वाले लोग कौन थे? हाईली एजुकेटेड और कुछ हाईली एजुकेटेड लोग थे, और एक नोबेल भी थे जिनका नाम था एबेसियस एंड मिराबियो। मिराबियो एंड एबेसियस। ओके। तो तो मिराबियो जो थे वो नोबेल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन लेकिन वो सोसाइटी के फ्यूडल प्रिविलेजेस को दूर करने के लिए कन्विंस हो गए थे। ओके। उन्हें लगता था कि जो कुछ खास तबके के लोगों के पास जन्म से ही या बर्थ प्रिविलेज यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार हैं, उनको थोड़ा सा थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, और वो इस बात से अच्छी तरह से सहमत थे। ओके। उन्होंने एक जर्नल लिखा। ठीक है। और उसमें कई सारे पावरफुल पावरफुल स्पीचेस को डिलीवर किया क्राउड्स को। ठीक है, वर्साइल्स में। ओके। उनके कई सारे जनरल्स थे मिराबियो के, और उन्होंने कई सारे पावरफुल स्पीचेस दिए वर्साइल वर्साइल में नेशनल असेंबली के कोर्ट में। ओके। Little powers to the crowds assembled at Versailles. Abbassius originally a priest, और Abbassius जो थे वो एक प्राइस्ट थे, जो कि और Abbassius कौन थे? Abbassius एक प्राइस्ट थे जो कि अ, कई सारे इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल मतलब कि प्रभावशील पैम्पलेट्स बनाते थे, जिसमें लिखा होता था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट क्या है? आई I मीन mean, जरा खुद में सोचिए कि सिर्फ ये लाइन, आई एम सॉरी, सिर्फ ये लाइन पैम्पलेट में लिख दिया जाए तो इसका क्या वैल्यू निकल जाता है। कनेक्शन, व्हाट इज द थर्ड स्टेट? हमारी थर्ड स्टेज आखिर है क्या? हमारी पहचान क्या है? ओके। तो इस तरह से चला। ओके। आगे जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, तब फ्रांस पर एक कहर टूट पड़ा। और वो कहर क्या था? टर्मोइल, अकाल, भयंकर अकाल का भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिचुएशन एक तरह से राइट्स में कन्वर्ट हो गया। और वो कैसे? देखिए, हमने पहले भी इस तरह के सिचुएशन देखे हैं जिसमें जिसमें राइट्स पर, देखिए इस तरह से ये यहाँ पर सिचुएशन राइज हो रही है। इस डायग्राम को देखिए, द सबसिस्टेंस क्राइसिस, इसी के बारे में बात हो रही है। ओके। क्या हुआ कि कहानी कुछ इस तरह से है कि जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, तब विंटर का समय था, बहुत ही भयंकर विंटर था। ओके। जिसके कारण वहां की खेती, उस सीजन की खेती क्या हो गई? तबाह हो गई। खेती तबाह हो गई बैड हार्वेस्ट की वजह से। क्या हो गया?
अब ग्रेन्स को सिक्योर कर लिया गया, जिसके कारण क्या हो गया, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि ब्रेड के प्राइसेस अब वहां पर क्या हो गए, अचानक से बढ़ गए। ठीक है। और अब जो बेकर्स थे वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने लगे। ओके। और सप्लाईज को धीरे धीरे होल्ड करने लगे, होल्ड मतलब कि सिक्योर करने लगे, छुपाने लगे। ओके। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, अब कई सारी औरतें जो उसके बेकरी के बाहर ब्रेड के इंतजार में खड़ी रहती थी, कई सारी औरतें जो दुकान के बाहर ब्रेड के इंतजार में खड़ी रहती थी, उन्होंने उन्हें वो गुस्से में आकर क्या क्या किया, उन्होंने दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। कई सारे शॉप्स को तोड़ डाला, उसका विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त क्या हुआ कि किंग ने ट्रूप्स को पेरिस में एंटर करवा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, 14 जुलाई को गुस्सैल भीड़ ने पूरे के पूरे बेस्टाइल को तबाह कर दिया, पूरी तरह से। ओके। तो इस तरह का सिचुएशन था पेरिस में। ओके। जबकि ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन राइज हो गया। अब इससे गुस्साइल भीड़ ने क्या किया, फेमाइन से तंग आकर वहां पर शॉप्स को तबाह कर दिया। उसी वक्त जैसे ही किंग की आर्मी आई, उसे लोगों ने गुस्से में आकर उससे लड़ा और उसे हरा दिया, और साथ ही साथ राजा के बेस्टाइल फोर्ट को भी पूरी तरह से 14 जुलाई 1789 को तबाह कर दिया। वाइल द National Assembly was busy at Versailles drafting constitution. Okay, now at the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. वहीं चलो, ये तो हो गया हमारे पेरिस का। लेकिन कंट्री के अदर साइड में, तो कंट्री साइड में यानी कि देश के दूसरे इलाकों में क्या हुआ कि रूमर्स फैल गया कि गांव गांव तक ये रूमर्स फैल गया कि जो अब लॉर्ड्स होंगे, जो 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 जमींदार होंगे, लॉर्ड्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो अब उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब कि लुटेरों को हायर किया है। ओके। जो कि लॉर्ड्स ऑफ द मनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब लोगों में गांव-गांव तक ये ह्यूमर फैल गया कि जो अब लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ खास तरह के लुटेरों को हायर किया है, जो कि बचे खुचे खेती को क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। ठीक है। इससे गांव के लोग भी गुस्से में आ गए। ओके। और उन्होंने उन्होंने डर डर गए और गुस्से में, और किसान और कई डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने क्या कर दिया, कई अ, कई शहरों के किसानों ने क्या किया, वहाँ के कई सारे खाने पीने को सेव कर लिया। ओके। कुदाली वगैरह से। और साथ ही साथ उन्होंने सारे सप्लाईज को अपने कब्जे में कर लिया। ओके। ओके। नाउ a large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. ओके। चलो देखते हैं आगे। Peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatiaks. हम्म। लोगों ने क्या किया, कई सारे महलों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ओके। दे लूटेड होल्डर, अब उन्होंने जो स्टोर किया गया था ग्रेन था, जो ग्रेन छुपा दिया गया था, उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में वापस ले लिया। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मेमोरियल ड्यूज मतलब कि जो कि
जो कि जमींदारी उधारों को जो जमींदार उधार देते थे उसके डिटेल्स रखते थे, उसको क्या कर दिया उन्होंने, तबाह कर दिया। ओके, जला दिया। A large number of nobles fled from their a large number of nobles fled from their homes। कई सारे नोबल्स अपने घर से भाग गए। वो सारे के सारे दूसरे कंट्री में धीरे धीरे भागना शुरू कर दिए। ओके, faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब जिस तरह के रिवोल्ट हो रहे थे, इससे इसका सामना इसको फेस करते करते लुइस 16 ने इसके सामने हार मानकर नेशनल असेंबली के रिकॉग्निशन को फाइनली मान लिया। ओके, और उसके प्रिंसिपल्स को मानते हुए अपने पावर को धीरे धीरे क्या कर दिया, घटा दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया। ओके, on the night of 4 August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। members of the clergy to were forced। अब पावर आया, अब पावर आ गया नेशनल असेंबली के हाथों में। तो उन्होंने क्या किया, 4 अगस्त 1789 को एक डिग्री मतलब कि एक तरह का आदेश पत्र पारित किया, जिसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम्स के जो ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस थे उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और क्लर्जी के मेंबर्स जो थे उनको भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ओके, जो टिथेस था, जो कि चर्च को टैक्स दिया जाता था, ओके, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। और जो भी चर्च के द्वारा उतने बड़े लैंड थे, लगभग 60% लैंड पर चर्च और नोबल्स ने ही कब्जा करके रखा था। चर्च ने जितने लैंड्स पर कब्जा करके रखा था उसे क्या कर लिया गया, कन्फिस्केट मतलब जब्त कर लिया गया। और एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स ऑफ बोथ। और अंत में गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, 2 बिलियन लिवरेज का एसेट अपने पास जब्त कर लिया। यानी कि उस जितने वॉर में 2 बिलियन खर्च हुए थे, वो सारे के सारे 2 बिलियन यहाँ से रिकवर हो गए। वॉर में मतलब कि यहाँ नहीं, यहाँ इंडिपेंडेंस वॉर में नहीं, जितना लुइस 16 ने लोन लेकर अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में इन्वेस्ट किया था, वो सारे के सारे यहाँ से रिकवर हो गए। ओके, तो यहाँ से हमारा फ्रांस क्या बन गया, अब यहाँ से हमारा फ्रांस फॉर्म हो गया द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये कंप्लीट मोनार्की तो नहीं रहा, अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। अब हम बाद में देखेंगे आगे चलकर कि ये फ्रांस जो है वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से शिफ्ट होकर रिपब्लिक की ओर बढ़ेगा। सो टिल देन कंटिन्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share the video and like the video. Thank you. Have a good day.